मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आज आपको मैं कितनी मज़े की स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़हीन बच्चों की स्टोरी है। इतने तेज़ और इतने ज़हीन बच्चे कि उन्होंने एक मुकाबले में ये जो अंकल आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं इनको हरा दिया। अच्छा जी, ये मुकाबला किस चीज़ का था? ये रस्सा कशी का मुकाबला था। ये किस चीज़ का मुकाबला था? टग अ वॉर का, रस्सा कशी का। और ये मुकाबला किसके लिए हो रहा था? ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रॉफ़ी के लिए हो रहा था, इस ट्रॉफ़ी के लिए हो रहा था। जिसने जीतना था उसको ये ट्रॉफ़ी मिलनी थी। और ये मुकाबला किसके बीच में हो रहा था? ये बच्चों के बीच में हो रहा था और अंकल्स के बीच में हो रहा था। ठीक है जी, बच्चे और अंकल। अब बच्चे जो है वो तो छोटे छोटे थे और अंकल बड़े बड़े थे। तो बच्चों ने सोचा कि हम अंकल्स को कैसे हरा सकते हैं, हम इन बड़ों को कैसे हरा सकते हैं। बच्चों ने कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि रस्साकशी होती कैसे है, रस्साकशी कैसे की जाती है, मुकाबला कैसे किया जाता है। तो उन्होंने एक मूवी देखी, उन्होंने ये वाली मूवी देखी। इस मूवी में क्या है जी? इसमें एक बहुत बड़ा रस्सा है और उस रस्से को एक तरफ से एक टीम खींच रही है जो कि बच्चों की है और दूसरी तरफ से दूसरी टीम खींच रही है जो कि बड़ों की है। और जिसने ये ज़्यादा खींच लिया वो जीत जाएगा अपनी तरफ। अब बच्चे अपनी तरफ ज़ोर लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, और बड़े अपनी तरफ ज़ोर लगा रहे हैं, अंकल ज़ोर लगा रहे हैं। तो उनको समझ आई कि अच्छा ये होता है रस्साकशी, ये हमने करना है। यानी एक रस्सा होगा, हमने उसको अपनी तरफ खींचना है, अंकल ने अपनी तरफ खींचना है। तो एक बच्चे ने दूसरों को बताया कि देखो भाई, हमने इस तरफ को खींचना है, ये जिस तरफ हमने निशान लगाया है ना एरो का, हमने इस तरफ को खींचना है रस्सा, और जो अंकल्स होंगे वो इस तरफ को खींचेंगे। ठीक है, वो इस तरफ खींचेंगे। अब दूसरा बच्चा है वो कहता है कि अहमद तुमने बात तो बड़ी सही की है, पर अंकल्स में फोर्स जो है वो ज़्यादा है, अंकल में ताकत ज़्यादा है, तो उनका एरो बड़ा बनाओ और हमारा एरो छोटा बनाओ। उसने कहा कि हम ये तो ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास कम ताकत है तो हम थोड़ा सा खींच सकेंगे और अंकल जो है वो ज़्यादा खींच सकेंगे क्योंकि उनके पास ताकत ज़्यादा है। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। एक और बच्चा था, उसका नाम था फरीद। तो फरीद ने कहा कि मेरे पास भी एक आइडिया है, पर वो आइडिया लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा। तो तमाम बच्चों ने कहा कि फरीद भाई आप बताएं किन चीज़ों पे। उसने कहा कि अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो ये अंकल एक जो फोर्स है वो इस तरफ को लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, रस्से को पुल कर रहे हैं ना, बहुत ज़ोर लगा रहे हैं इस तरफ। सब बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस तरफ तो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। तो फरीद बोला दूसरा उनके पाँव की तरफ भी देखो, वो पाँव से ज़मीन पे भी ज़ोर लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं पाँव को, पुश कर रहे हैं पाँव को ज़मीन की तरफ, ताकि वो आगे ना जाएं, आगे जाने से रुकें। तो क्या कर रहे हैं, वो दो तरफ काम कर रहे हैं। एक तरफ क्या कर रहे हैं, रस्से को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, रस्से को पुल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ज़मीन को दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ज़मीन को, तो उसे पुश कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों से वो हमें उधर खींच के लेके जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, हमने कोई ऐसा तरीका करना है कि ये दोनों एरोज़ छोटे हो जाएं, क्योंकि ये एरोज़ जितने बड़े होंगे उतनी अंकल में पावर ज़्यादा होगी, वो हमें उधर खींच के ले जाएंगे। तो हमारा जो एरो था वो तो इतना सा था, तो हमने कोई ऐसा काम करना है कि अंकल की ये जो फोर्स है ना वो कम होकर हमसे भी छोटी रह जाए, उनका एरो हमसे भी छोटा हो जाए, ये हमने करना है। अब सब बच्चे कहते ठीक है, बिल्कुल ठीक है फरीद, तुमने बिल्कुल कहा। तो एक बच्चा उठा कहता मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा कि ये देखो, ये पुश है, ये हम पुश कर रहे हैं अंकल, और ये पुल कर रहे हैं। तो अब हम पुल को कैसे कम कर सकते हैं, इस फोर्स को कैसे कम कर सकते हैं कि अंकल ये फोर्स ना लगाएं। तो एक बच्चा उठ के कहता कि मेरे पास एक आइडिया है। सब बच्चे बोले क्या, जल्दी बताओ। तो वो बच्चा बोला कि अगर हम रोप पे, रस्से पे ऑयल लगा दें ना चुपके से, हम रस्से पे ऑयल लगा दें चुपके से, तो वो स्लिप होगा तो अंकल ये फोर्स नहीं लगा सकेंगे, उसको पुल नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि वो तो चिकना हो जाएगा, ठीक है, ऑयल लगने से, तो अंकल उसको जोर नहीं लगा सकेंगे, उनके हाथों पे स्लिप करेगा, हाथ उसके ऊपर से गुजर जाएगा सब।
तो ये जो फोर्स है ना, वो पुल करना, वो पुल नहीं कर सकेंगे, खींच नहीं सकेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये फोर्स छोटी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा वाकई ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बिल्कुल ये फोर्स तो हम छोटी कर देंगे, पर दूसरी फोर्स कैसे छोटी करेंगे, ये वाली कैसे करेंगे। तो एक और बच्चा कहता मेरे पास भी एक आइडिया है। उन्होंने कहा वो क्या। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम रस्से पे ऑयल लगाएंगे तो ये फोर्स छोटी हो जाएगी ना, अंकल पुल नहीं कर सकेंगे, इस तरह हम ये करते हैं कि ज़मीन पे बर्फ़ डाल देते हैं, ज़मीन पे बर्फ़ डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं। तो जब कीचड़ होगा तो अंकल स्लिप होंगे, तो ये पुश भी नहीं कर सकेंगे ज़मीन को। क्या नहीं कर सकेंगे, पुश भी नहीं कर सकेंगे। तो पुल भी नहीं कर सकेंगे और पुश भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एरो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स नहीं लगा सकेंगे। पुल भी नहीं कर सकेंगे और पुश का एरो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स भी नहीं लगा सकेंगे। हम ज़मीन पे या तो बर्फ़ डाल दें या पानी डाल दें। तो बच्चे कहते वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। तो एक और बच्चा कहता है मेरे पास एक और आइडिया भी है। वो सब बच्चे कहते हैं कि आपके पास कौन सा आइडिया। वो कहता है कि अगर हम किसी तरीके से ये जो पुश है और पुल है इनको छोटा करें, पर एक और आइडिया से, एक और तरीके से। वो कहते हैं वो कौन सा तरीका। कहता है कि अगर अंकल को हम पहियों वाले जूते पहना दें, तो पहियों वाले जूते जो है वो तो जब वो ज़मीन पे पाँव रखेंगे तो ये घूमना शुरू कर देंगे। तो अंकल पुश तो नहीं कर सकेंगे ज़मीन को, तो जब वो पुश नहीं कर सकेंगे तो वो ज़ोर नहीं लगा सकेंगे, और वो ज़ोर नहीं लगा सकेंगे तो हम उनको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने अंकल को, तमाम अंकल को ऐसे पहियों वाले जूते पहना दें। हम उनको कहेंगे जी आप जूता पहन के हमारे साथ खेलेंगे। तो उन बच्चों ने कहा वाह ज़बरदस्त। तो उन्होंने यही 3 काम किए और अंकल्स को कहा कि देखें जी हम छोटे हैं, तो आप क्या करें, एक तो आपकी तरफ हम रोप को जो है ऑयल लगाएंगे ताकि आप पुल ना कर सकें, और फिर हम आपको पानी नीचे लगाएंगे ज़मीन पे, और आपको पहियों वाले जूते पहनने पड़ेंगे ताकि आप जो है फिर हमारे साथ मुकाबला करें। और जब अंकल ने ये करके मुकाबला किया तो क्या हुआ, ना वो पुल कर सके, ये एरो भी छोटा हो गया, ना वो पुश कर सके, ये एरो भी छोटा हो गया, और क्या हुआ जी, बच्चे जीत गए और वो छलांगे लगाने लग गए और वो खुश हो गए। तो हमने ये देखा कि पुश और पुल ये हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर है। हम पुश को देखते हैं, पुश कहाँ पे करते हैं, किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो पुश करते हैं, गाड़ी को धक्का लगाते हैं, साइकिल को धक्का लगाते हैं, मोटरसाइकिल को धक्का लगाते हैं, दरवाजे को धक्का लगाते हैं खोलने के लिए, तो क्या करते हैं हम, पुश करते हैं, पुश करते हैं। झूला देते हैं तो क्या करते हैं, पुश करते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी को धक्का देते हैं, जब गंदे बच्चे आपस में लड़ते हैं और वो किसी को धक्का देते हैं तो क्या करते हैं, पुश करते हैं। और पुश को हम कैसे कहते हैं, इस एरो से शो करवाते हैं, ये एरो दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन को हमने ताकत लगाई है, जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में इस तरफ हमने ताकत लगाई है, पुश किया। और दूसरी क्या थी, पुल। तो पुल कब करते हैं, अब ये देखें ये बच्चा एक काऊ को पुल कर रहा है, ये खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। पुश होता है अपने आप से दूर भगाना, दूसरी तरफ जोर लगाना, और पुल होता है अपनी तरफ लेके आना। तो ये पुल कर रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है, ये गाड़ी को पुल कर रहा है, गाड़ी को खींच रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये अंकल क्या कर रहे हैं, गाड़ी को पुल कर रहे हैं, पुल, क्योंकि इस तरफ को, अपनी तरफ को खींच रहा है। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये एक डॉग को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो अब हमारे पास ये देखें कि हम मुख्तलिफ वर्ड से ये चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप एक रबर बैंड लें, उसको दोनों तरफ से पुल करें, इस तरफ से भी खींचे और इस तरफ से भी खींचे, तो इसको लिए हम कहते हैं स्ट्रेच। तो इंग्लिश के मुख्तलिफ लफ्ज़ जो हैं वो पुल और पुश का मतलब देते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच कर रहे हैं हम। तो ये आपने देखा कि हम जितना भी काम करते हैं ज़िंदगी में, वो या तो पुश होता है या पुल होता है। आप घर में दरवाज़ा खोल के दाखिल होते हैं तो आपने क्या किया, दरवाजे को पुश किया। ठीक है, आप अपने भाई को अपने तरफ बुलाते हैं, छोटे बहन भाई को, तो आप उसको पुल करते हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ का दरवाज़ा अपनी तरफ को खोला तो आपने पुल किया, आपने अलमारी का दरवाज़ा अपनी तरफ खोला, आपने पुल किया। ठीक है, कोई जानवर पकड़ा हुआ उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं।
किसी से लड़ाई होगी, आपने उसको धक्का दिया, आपने पुश किया, तो हर जगह पर हमें ऐसे एरोज नज़र आते हैं और उन वो हमें पुश और पुल जो है वो नज़र आते हैं। तो इन दोनों लफ्ज़ों को मिला के हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज़ क्या है? फोर्स। फोर्स क्या चीज़ होती है जी? किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, इसको फोर्स कहते हैं। किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, इस चीज़ को फोर्स कहते हैं। तो अब क्या है, वो हमारे पास एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है, बड़ी मज़े की एक्टिविटी है, कि मैं ये कहता हूँ कि हम एक तरबूज को, क्या रबर बैंड है ये हमारे पास, ये रबर बैंड है, छोटे छोटे रबर बैंड, इनको इस्तेमाल करते हुए तरबूज जो है वो उसको तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में। क्या आप कर सकते हैं ऐसे? चले हम ये करते हैं, इसको गौर से देखते हैं। अब तरबूज जो है, इसके ऊपर अगर आप हाथ रखें और ज़ोर लगाएं तो आपका हाथ अंदर नहीं जाता। क्यों? हमने ये काम करना है, हमने इस तरह रबर बैंड बांधने हैं और इस तरबूज को दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? अब ये देखें, ये इस तरीके का काम हमने करना है। अब आप देखें, ये रबर बैंड बांधे हुए हैं, और ये क्या हुआ? तरबूज देखें, कुछ और नहीं किया, सिर्फ रबर बैंड बांधे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तरबूज दो हिस्सों में टूट गया। पर ये हुआ क्या? कैसे तरबूज जो है वो दो हिस्सों में हो गया? कभी आपने ये सोचा कि कैसे ये हो सकता है कि तरबूज दो हिस्सों में हो जाए? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। तरबूज जो है, हम उसको कभी भी हाथ लगा के उसको अंदर, उसके हाथ जो है उस पर ज़ोर लगाएं तो तरबूज जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाता। जिस तरह बैलून चला जाता है, गुब्बारा चला जाता है, पर तरबूज तो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रही होती है। ये फोर्स क्या है? ये बाहर की तरफ लग रही है। ये एरोज जो है फोर्स को शो कर रहे हैं। अब ये फोर्स जो है आपके हाथ को, तरबूज को तोड़ने नहीं देती। तो आप क्या करते हैं कि आपने सबसे पहले एक रबर बैंड बांधा। अब रबर बैंड जो है ना वो इसके गिर्द फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ लगाएगा फोर्स। वो क्या करेगा? अंदर की तरफ ताकत लगाएगा, और उसको हमने नीले एरो से शो किया। पर अभी क्या हुआ कि जो लाल एरो है वो नीले एरो से बड़ा है, तो तरबूज जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तरबूज की फोर्स रबर बैंड की फोर्स से ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, और रबर बैंड बांधते हैं। हमने इस तरह बांध दी, तो अब क्या हुआ कि रबर बैंड जो है उनकी फ़ोर्स बहुत बढ़ गई। तरबूज की फ़ोर्स जो है वो लाल रंग की वो कम है। तरबूज थोड़ा थोड़ा ना उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और वो बीच में से पिचकना शुरू हो जाएगा। हम और रबर बैंड बांधते जाते हैं, रबर बैंड की फ़ोर्स और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। एक टाइम ये आएगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, और जब हम यहाँ पर आए तरबूज, हमने देखा तो रबर बैंड की फ़ोर्स इतनी ज़्यादा हो गई, और अंदर की जो तरबूज की फ़ोर्स है वो बहुत ही कम थी। तो रबर बैंड्स ने क्या किया? तरबूज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो क्या हुआ? तरबूज जो है वो दो हिस्सों में टूट गया। तो हमने क्या किया? चीज़ को तोड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, फोर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो फोर्स क्या थी? पुश एंड पुल। तो हमने क्या किया? तरबूज के बाहर इतने रबर बैंड लगाए कि उन्होंने अंदर इतना पुश किया, इतना पुश किया कि तरबूज दो हिस्सों में टूट गया, बल्कि कई हिस्सों में टूट गया। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, और वो ये है कि हमने एक जंपिंग फ्रॉग बनाना है। ठीक है, हमने एक जंपिंग फ्रॉग बनाना है। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। एक ऐसा फ्रॉग बनाना है, एक्चुअली फ्रॉग की शक्ल का नहीं होगा, पर एक ऐसा फ्रॉग बनाना है जो कि जंप करेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक पेज लेंगे इस तरीके का, और पेज लेके उसको यहाँ से आपने छोटा छोटा काट लेना है, और दो रबर बैंड लेने हैं। ठीक है, उसको बीच में से हमने फोल्ड कर देना, और जब हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसको दोबारा खोलेंगे तो एक रबर बैंड आपने इस तरीके से बांध देना है, और एक रबर बैंड आपने इस तरीके से बांध देना है। ठीक है जी। दोनों रबर बैंड आपने क्रॉस में बांध देने, एक इस तरीके से बांध देना, एक इस तरीके से बांध देना। और उसके बाद आपने क्या करना है? उसको फोल्ड करना है, और यहाँ पे फिंगर रख लेनी है, और ये फिंगर जो उंगली जो है ना, इसको आप हल्का सा पीछे करेंगे ना, तो ये एकदम जंप करेगा। ये क्या करेगा? एकदम जंप करेगा। इसके ऊपर चाहे तो आप एक मेंढक की फ्रॉक की शक्ल भी बना दें। और ये एक्टिविटी इतने मज़े की है कि आपके दोस्त जो है वो डर भी जाएंगे इसको देख के। पर हुआ क्या? हुआ ये कि आपने दो रबर बैंड बांधे हुए हैं। रबर बैंड जो है वो इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ को रबर बैंड इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं। पर आपने वो फिंगर रखी हुई है, फिंगर इस तरफ को फोर्स लगा रही है,
उसको बंद रखने की कोशिश कर रही है, रबर बैंड उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप फिंगर हटाएंगे तो क्या होगा, अभी ये दोनों फोर्सेस जो है बराबर हैं, तो ये बिल्कुल, ये आपने फोर्स ज़्यादा लगाई हुई तो ये बंद है, ठीक है ना, ये एरो बड़ा है तो ये बंद है। जैसे आपने ये एरो ख़त्म किया, फिंगर हटाई, तो क्या होगा कि ये फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये एकदम जंप करेगा। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे पास चीज़ें जो मूव करती हैं, जो हिलती हैं, जो जंप करती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ पर किसी न किसी तरीके का पुश या पुल हो रहा होता है, वहाँ पर फोर्स लग रही होती है, और वो फोर्स जो है हम एरोज़ के साथ, इस तरीके के तीर के साथ, एरोज़ के साथ शो करते हैं।